हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक छोटी सी बायो की क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे परिवहन। चैप्टर का नाम है परिवहन। परिवहन का हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। दीदी आई ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट रहता है। चलिए हम ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? पहला पक्षी, दूसरा मक्खी और तीसरा मनुष्य और चौथा इनमें से कोई नहीं। पहला क्वेश्चन का आंसर होगा दूसरा, मक्खी। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पहला जड़, दूसरा तना और तीसरा पत्ता और चौथा फूल। वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है। ऑप्शन सी सही होगा, राइट होगा। आगे की ओर चलते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? पहला मनुष्य में, दूसरा कॉकरोच में, तीसरा घेघा में और चौथा ऊंट में। तो इसका ऑप्शन बी होगा, सही होगा, कॉकरोच में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पहला जल संवाहन, दूसरा भोजन संवाहन और तीसरा इम्यूनो अम्ल संवाहन और चौथा ऑक्सीजन का वहन। तो आप लोग बताइए, फ्लोएम पादप में फ्लोएम के द्वारा क्या होता है? फ्लोएम के द्वारा क्या होता है पादप में? बताइए जल्दी से। तो फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे क्यों चलते हैं। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। पहला लाल रक्त कोशिका, दूसरा श्वेत रक्त कोशिका और चौथा रक्त बिंब और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो रक्त को थक्का बनाने में सहायक है रक्त बिंब। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे क्यों चलते हैं। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है। पहला परिसंचरण, दूसरा विसरण और तीसरा अवशोषण, चौथा रसारोहण। आप लोग बताइए। छठा क्वेश्चन, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वार है, इनमें से बताइए। आप लोग आंसर चूज कीजिए छठा क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, विसरण। कोशिका शैवाल में ही जल का विसरण के द्वारा परिवहन होता है। कौन होगा? विसरण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे क्यों चलते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जल का वाहन, दूसरा भोजन का पाचन, तीसरा अमीनो अम्ल का वाहन और चौथा ऑक्सीजन का वाहन। तो जल के जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। क्या चीज का परिवहन होता है? जल का वाहन या परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पहला सीरा में, दूसरा रंध्र और तीसरा मध्य सीरा, चौथा इनमें से कोई नहीं। पौधों के गैसों आदान प्रदान होता है और रंध्र के द्वारा होता है। क्या के द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। पहला फेफड़ों के द्वारा, दूसरा नीलक के द्वारा और तीसरा हलिंद के द्वारा
और चौथा इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए, हृदय में जो रक्त बहता है, जो रक्त परिसंचरण होता है, जो पंप करता है, वो कहाँ से होता है? तो होगा नीले द्वारा से। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा जो सही एकदम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? पहला ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, जिसको शॉर्ट में करते हैं क्या, आरबीसी। श्वेत दूसरा ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसको शॉर्ट कहते हैं डब्ल्यूबीसी। और तीसरा है प्लेटलेट्स। और चौथा है लसिका। तो श्वेत रक्त कणिकाएं है ना, क्या श्वेत रक्त कोशिका या कणिकाएं जिसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, वो रक्त को थक्का बनाने का अवरोध करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समान अणु स्थिर रक्तदाब होता है। पहला 80 mm, दूसरा 100 mm, तीसरा 120 mm और चौथा इनमें 130 mm। तो आप लोग बताइए, समान अनुशीलन रक्त के दाब कितना होती है? 80 mm। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव के रोकने में मदद करता है? पहला लसिका, दूसरा प्लाज्मा, तीसरा प्लेटलेट्स और चौथा इनमें से कोई नहीं। चौथा इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर सी होगा प्लेटलेट्स, जो सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टोमाटा फूलने और बंद होने की क्रिया को कौन सा नियंत्रित करता है? पहला द्वार कोशिकाएं, दूसरा सहचर कोशिकाएं और तीसरा चालनी नलिकाएं और चौथा मूलरोम। जल्दी से आप लोग बताइए आंसर। तो आंसर पहला सही होगा, द्वार कोशिकाएं, जो स्टोमाटा को खोलने और बंद करने का क्रिया करता है। कौन सा? द्वार कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में सबसे धड़कन किसका होता है? कह रहा है निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका धड़कता है? तो पहला ऑप्शन है हिल, दूसरा है चूहा, तीसरा है हाथी और चौथा है आदमी। तो इसमें से सबसे छोटा है इसी का सबसे ज्यादा दिल धड़कन धड़कता है। तो इसमें से सबसे छोटा क्या है? चूहा। चूहा का क्या सबसे तेज धड़कन धड़कता है? ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट परिवहन होता है। बंदा क्या कहा? फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज के रूप में, दूसरा ऑप्शन है फ्रैक्टोज के रूप में, तीसरा ऑप्शन है लैक्टोज के रूप में, चौथा ऑप्शन है सुक्रोज के रूप में। तो ये पहला चौथा ऑप्शन सही होगा, सुक्रोज के रूप में फ्लोएम ऊतक के द्वारा कार्बोहाइड्रेट परिवहन होता है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चालनी नलिकाएं पाई जाती है। पहला जंतुओं में, दूसरा जाइलम में, तीसरा फ्लोएम में और चौथा ये पौधे में। क्या चीज चालनी नलिकाएं पाई जाती है? क्या चीज में पाई जाती है? आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी से। 16 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फ्लोएम में। फ्लोएम में क्या पाई जाती है? चालनी नलिकाएं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरबीसी, जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं,
की जीवन अवधि होती है? पहला 120 दिन, दूसरा 180 दिन, तीसरा 80 दिन और चौथा 120 दिन। अब लोग जल्दी-जल्दी से बताइए आरबीसी की जो जीवन अवधि है कितने दिन होती है? बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है और पूछेगा भी। तो ये ऑप्शन सही होगा। जो आरबीसी का जीवन अवधि कितना है? 120 दिन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? पहला एपिडर्मिस, दूसरा फ्लोएम, तीसरा जाइलम और चौथा बी एवं सी दोनों। संवाहक ऊतक क्या चीज है? संवाहक ऊतक इसमें से दो है, फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम क्या होता है? इसमें पौधों में भोजन का परिवहन होता है। क्या होता है? भोजन का परिवहन। जबकि जाइलम ऊतक से इसमें जाइलम ऊतक से जल का परिवहन होता है। जल का परिवहन होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त क्या है? क्या कह रहा है? रक्त क्या है? रक्त ऊतक है, रक्त कोशिका है, रक्त पदार्थ है या रक्त इनमें से कुछ नहीं है? रक्त क्या है? रक्त ऊतक है। क्या है? ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव का जो हृदय है क्या चीज से घिरा हुआ है? ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन है परिकार्डियम से, दूसरा है जाइलम से, तीसरा है फ्लोएम से और चौथा है प्लाज्मा से। तो मानव का जो हृदय है जो परिकार्डियम से घिरा हुआ है। क्या? पेरिकार्डियम। क्या? पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है क्या मानव का हृदय? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 12 से 20 दिन, दूसरा है 2 से 3 दिन, 3 महीना और तीसरा है 20 से 30 दिन, चौथा है 4 महीना से अधिक। तो मानव जो है श्वेत रक्त कणिका है उसका जीवन अवधि कितनी होती है? आप लोग बताइए जल्दी से, ये लास्ट क्वेश्चन है। मनुष्य में जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनका जीवन अवधि कितना होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 12 से 20 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।